Hello everyone. In this video, we will try to understand section 67 of CPC 1908, power for state government to make rules as to sale of land in execution of decree for payment of money. अब मान लीजिए कोर्ट को एक प्रॉपर्टी अटैच करके सेल करनी है, ठीक है, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी अटैच करके सेल करनी है उसको उसकी वैल्यूएशन हमें पता ही नहीं है कि एटलीस्ट एग्जैक्ट क्या वहां पर उस एरिया का प्राइस है, किस अमाउंट से उस प्रॉपर्टी को सेल करना है। तो ना कोर्ट को आइडिया है ना वहाँ के लोगों को आइडिया है। तो वैसे केस में जो है, और आइडिया इसलिए है क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है वो किसी ऐसी जगह पे है जहां पर वैल्यूएशन लगाई नहीं गई। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल बना सकते हैं उस एरिया में प्रॉपर्टी को सेल को लेके, प्रॉपर्टी से संबंधित कि उसके सेल में कितना अमाउंट जो है आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बता रहा है पावर फॉर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी टू मेक रूल बनाने के लिए एज टू सेल ऑफ लैंड, ठीक है, एज टू सेल ऑफ लैंड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी। तो जब कोर्ट जो है अपना डिक्री एग्जीक्यूट करवाएगा, डिक्री एग्जीक्यूट करवाने से यहाँ पर तात्पर्य है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच करके सेल करवाएगा, तो उसकी वैल्यूएशन भी तो पता होनी चाहिए। वो वैल्यूएशन हमें कौन बताएगा? अगर हमें नहीं पता है तो वो हमें बताएगा स्टेट गवर्नमेंट। अब आगे देखिए सबसेक्शन 1, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? नोटिफिकेशन के थ्रू, किसमें? ऑफिशियल गैजेट में रूल बना सकता है। मेक रूल्स फॉर एनी लोकल एरिया, किसी भी लोकल एरिया के लिए, इम्पोजिंग कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ एनी क्लास ऑफ इंटरेस्ट इन लैंड। अब यहाँ पर एनी क्लास ऑफ इंटरेस्ट इन लैंड मतलब किसी भी क्लास का हो सकता है प्रॉपर्टी से संबंधित। मान लीजिए सेल के लिए हो, टेनेंसी के लिए हो, इजमेंट के लिए हो, मॉर्गेज के लिए हो, तो वो क्लासेस है किसी भी प्रॉपर्टी के। तो किसी भी क्लास के लिए रूल बना सकते हैं, प्रॉपर्टी के किसी भी क्लास के लिए रूल बना सकते हैं इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी, स्पेशली कोर्ट के लिए कि कोर्ट जो उस एरिया में प्रॉपर्टी सेल करवाए तो ये वैल्यूएशन लगवाए। वेयर सच इंटरेस्ट आर सो अनसर्टेन, कहां पर हर जगह नहीं, वहां पर जहां पर उस प्रॉपर्टी की जो है वैल्यूएशन पता ही नहीं चल रही है, अनसर्टेन है, अनडिटरमाइंड है, एज इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। किसके ओपिनियन में? स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन में। टू मेक इट इम्पॉसिबल टू फिक्स देयर वैल्यू, कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी वैल्यूएशन लगाई जाए। तो वैसे केस में स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल बना सकती है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। इतना क्लियर होना चाहिए। सी सबसेक्शन 2, when on the date on which this code came into operation in any local area, कि जिस दिन ये जो कोड है उस लोकल एरिया में आएगा, एनी स्पेशल रूल्स एज टू सेल ऑफ एंड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री were enforced therein, the state government may by notification in the official gazette declare such rules to be enforced or may by a like notification modify the same। अब मान लीजिए सीपीसी एप्लीकेबल होने से पहले कोई स्पेशल रूल ऑलरेडी वहां पर था इस प्रोविजन के रिगार्डिंग, तो कोर्ट क्या कर सकता है? या तो वो उस प्रोविजन वाले प्रोविजन को रहने देगा, या तो नहीं, उसमें कुछ त्रुटि लगे, कुछ कमी लगे, तो अब सीपीसी आ गया है तो सीपीसी की जो पोर्शन है वो उस एरिया में एप्लीकेबल कर सकता है। कितना एप्लीकेबल करना है ये कोर्ट के ऊपर है कि कौन कौन सा पोर्शन एप्लीकेबल होगा। पहले वाला जो एक्ट है उसके कौन से पोर्शन होंगे, नए वाला जो सीपीसी है उसका कौन सा पोर्शन एप्लीकेबल होगा। तो वैसा अल्टर जो है वो कोर्ट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, मॉडिफाई जो है कोर्ट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, सॉरी स्टेट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। लेकिन कैसे करेगा? ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू। कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, ठीक है। एवरी नोटिफिकेशन इशूड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय दिस सबसेक्शन शैल सेट आउट द रूल्स सो कंटिन्यूड और मॉडिफाइड। कोई भी नोटिफिकेशन जो स्टेट गवर्नमेंट लाएगी उससे ये जो रूल है वो मॉडिफाई कर सकते हैं या पहले वाले रूल को कंटिन्यू कर सकते हैं, वो बताया गया है। सी सबसेक्शन 3, every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it made before the state legislature। अब ये कह रहा है कि हम कंप्लीटली फ्रीडम नहीं देंगे स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बना तो दिया है, अब रूल बनाते ही जितनी जल्दी हो सके इसको पेश करना है स्टेट लेजिस्लेचर में, मतलब उसी स्टेट लेजिस्लेचर में कि देखो भाई हमने ऐसा रूल बनाया है
ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू आप इसको सपोर्ट कीजिए या आप इसको डिनाई कीजिए। ठीक है, तो मेजोरिटी में होना चाहिए, लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। इससे एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है विपक्ष में भी पक्ष में भी कि हाँ सरकार क्या कर रही है। उस एरिया का जो वैल्यूएशन हमें नहीं पता था अब तक, चलो वो जो एरिया है अब उसकी प्रॉपर्टी जो सेल होगी या फिर जो भी मॉर्गेज पे जाएगी या ईजमेंट पे जाएगी तो अब उसकी वैल्यूएशन इतनी होगी, स्टेट ने बता दिया है हमें, तो कोर्ट को भी इजी हो जाता है। बस यही था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 67। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है रूल बनाने के लिए, किसके केस में, जब कोर्ट जो है एग्जीक्यूट करवाए अपनी डिग्री को, और डिग्री को एग्जीक्यूट करवा के वो पेमेंट रिकवरी के करना चाहती है जो कोर्ट, तो उसके सपोर्ट में कोई रूल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है क्लैरिफिकेशन के लिए। दिस वाज सेक्शन 67। कोई कमी हो तो मुझे समझा देना। Up till then, we will see in next video. Bye bye.